इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से AIEEE 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same. मतलब इस पूरे सिस्टम को अगर हम किसी एक लिक्विड में डिप करते हैं तो कह रहा है कि एंगल तब भी चेंज नहीं होता है। If the density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is. तो हमें इस लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले जो लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको हम सिग्मा एज्यूम कर लेते हैं। चलो, इसकी वैल्यू है 0.8 ग्राम पर सीसी और सेंटीमीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर, इसको रो एज्यूम कर लेते हैं और इसकी वैल्यू हमें जो गिवन है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इट इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिचुएशन हमारी यहां पर है, पहले जब लिक्विड में नहीं डुबाया गया है इसको, तो उस समय जो फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर वो क्या है। एक तो इनका इलेक्ट्रिक रिपल्शन है F, टेंशन है T, mg इसका वेट है। नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो T का एक कंपोनेंट अपवर्ड है जो कि T cos थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हमने थीटा माना हुआ है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और T का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है T sin थीटा। तो देख सकते हैं हम कि T sin थीटा यहां पर F को बैलेंस कर रहा है जो इनका आपस का इलेक्ट्रिक रिपल्शन है, और T cos थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो tan थीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई mg। चलो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। जब इसको हमने किसी एक लिक्विड में डिप किया है तो यहां पर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। एक तो टेंशन चेंज हो सकता है, तो उसको हमने इंस्टेड ऑफ T डैश मार्क कर दिया है। एक एडिशनल जो फोर्स है यहां पर आया है B, ये क्या है, बॉइंड फोर्स ऑफ द लिक्विड, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एक और चेंज आया है यहां पर, देखिए इलेक्ट्रिक रिपल्शन की वैल्यू F डिवाइडेड बाई K के बराबर हो गई है, जहां पर K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस लिक्विड का। हमें पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक रिपल्शन भी चेंज हो गया है। ये एंगल थीटा है यहां पर। तो T का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जो आएगा T डैश cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है T का दैट इज T डैश sin थीटा। तो T डैश sin थीटा क्या है, T डैश sin थीटा इनके बीच के इलेक्ट्रिक रिपल्शन को बैलेंस कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है F अपॉन K के बराबर हो जाएगी। और T डैश cos थीटा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, T डैश cos थीटा प्लस बॉइंड फोर्स भी लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसकी जो वैल्यू है वो mg के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो T डैश cos थीटा है वो mg माइनस बॉइंड फोर्स के बराबर हो गया। तो यहां पर हमें बॉइंड फोर्स की वैल्यू को लिखना होगा। तो इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे, तो T डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंड फोर्स। तो बॉइंड फोर्स को देखिए क्या लिखें, बॉइंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब स्फीयर का जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम के बराबर वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। याद करिए हमने डेंसिटी ऑफ द स्फीयर क्या मानी थी, रो के बराबर मानी थी। अब अगर इसको हम लिक्विड की जो डेंसिटी है सिग्मा, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेकिन बॉइंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो इसको हम G से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो T डैश cos थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, mg को कॉमन लेके लिखेंगे, तो T डैश cos थीटा हमारा ये आ गया mg इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो ये T डैश sin थीटा F बाई K के बराबर है।
और टी डैश कॉस थीटा इसके बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टैन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या होगी। तो टैन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू के। तो इसको हम अपनी इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें कि एंगल रिमेन्स द सेम, तो दोनों जगह हमने सेम एंगल थीटा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो पेज 1 में हमने टैन थीटा की वैल्यू निकाली है एफ अपॉन एम जी, और यहां पर लिक्विड में डिप करने के बाद टैन थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली है। तो इन दोनों को हमें इक्वेट करना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट करेंगे। तो मतलब कहने का कि यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 से टैन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एफ अपॉन एम जी। तो एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू इक्वेशन 2 से टैन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एफ अपॉन एम जी इंटू दिस। तो इसके हम इक्वेट करेंगे इसको, तो एफ अपॉन एम जी इंटू के। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहां पर देख सकते हैं एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो के है, इस के को हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो। सिग्मा क्या है, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज 0.8 ग्राम पर सीसी, और रो जो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर है विच इज 1.6 ग्राम पर सीसी। तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। K is equal to 1 upon 1 माइनस सिग्मा है हमारा 0.8 डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू है 1.6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस हाफ विच इज 1 अपॉन हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारे इस लिक्विड का वो 2 के बराबर है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ये कभी भी मत भूलिएगा कि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।